पॉसिबली हम लोग थोड़ा अंडरएस्टिमेट कर रहे थे एक विनिंग टोटल को। हमेशा हम विकेट लूज करते थे पावर प्ले में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है यार, इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Right. इतना टैलेंट होने का फायदा ही यही है। पॉसिबली दिस वाज द लास्ट T20 वर्ल्ड कप ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, हो सकता है। काफी सैड एंडिंग है यार, मतलब What's up everybody, welcome back to Bro Sports. where it's all fun and games This is Aditya and this is Mohit. और यार बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है बोलते हुए कि अब हमारा फाइनली T20 वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली है हमें। Right. तो एक थोड़ा सा इस पे रिएक्शन देते हैं, थोड़ा सा अपने थॉट शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो जैसे आप लोग जानते हैं यार, एडिलेड में मैच था और पिच आप लोग जानते हैं यार एकदम ही रॉक हार्ड सरफेस था। टॉस हुआ, इंग्लैंड टॉस जीत गए, दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। अब रोहित शर्मा ने कहा कि यार हम चाहते ही थे कि हम बैटिंग ही करें। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है, क्योंकि यार पिच जैसे हमें देखने को मिली थी ना, एकदम ही जैसे कहते हैं ना बैटिंग पैराडाइज। राइट। पाटा विकेट थी एकदम। कम से कम मुझे लगता है कि 180 to 200 का टोटल बनता था इस पे, बनता था एकदम। और यार इसीलिए जब रोहित शर्मा ने कहा ना कि मुझे पहले बैटिंग करनी थी इन एनी वे, तो मेरे को लगा ठीक यार, ही इज शोइंग सम कॉन्फिडेंस। राइट। बट मुझे लगा एक प्रॉपर गेम प्लान होगा कि आपको जो है पावर प्ले में एक सर्टेन नंबर ऑफ रन स्कोर करने हैं, एक सर्टेन टारगेट होगा अचीव करने के लिए फॉर द इनिंग्स। बट वो देखने को नहीं मिला यार। एक तो टॉस हारे तो मैं काइंड ऑफ खुश था, क्योंकि एडिलेड में इस वर्ल्ड कप में जितनी मैचेस है उसमें जो टीम टॉस जीती है वो अल्टीमेटली हारी है मैच। Right. तो कायदे से हमें जीत जाना चाहिए था ये मैच। बट कमिंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स, यार पावर प्ले में हमने देखा हमने पहले से बेटर परफॉर्म किया, बट स्टिल यार नॉट अप टू द मार्क। 38 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। हमेशा हम विकेट लूज करते थे पावर प्ले में। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार इंडिया का इस पूरे टूर्नामेंट में राइट थर्ड लोएस्ट रन रेट रहा है इन पावर प्लेस। नेदरलैंड्स का 5.4 का है, जिम्बाब्वे का है 5.7 और फिर इंडिया आती है एट 6। बहुत कम है यार। एंड हमने प्रीव्यू में मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि हमें पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट लेना है, क्योंकि सेकंड पॉइंट इंग्लैंड पावर प्ले में नहीं छोड़ने वाली है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ लेटर। तो यार जैसे कि हमने देखा कि भाई केएल राहुल फिर से सर टपक लिए जल्दी से, आते ही टपक लिए मेरे को यार मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक और फिर वही अंडर कॉन्फिडेंस शॉट ट्राइंग टू मेक रूम आउटसाइड द ऑफ स्टंप। राइट। आई डोंट नो, मतलब इसके बाद हम लोग को सीरियसली रिकंसिडर करना चाहिए अपने ओपनिंग ऑप्शंस। और क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है यार, इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Right. इतना टैलेंट होने का फायदा ही यही है। तो जस्ट स्टिकिंग टू वन पर्सन माइंडलेसली इन माय ओपिनियन, थोड़ा सा अभी हम लोग को ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही बाहर निकाल दो किसी को, बट अगर उसको अपनी पोजीशन का थोड़ा सा थ्रेड भी मिलेगा ना अगर, तो आदमी अलर्ट हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग फुटबॉल में देखते हैं कितनी बार ऐसा होता है। राइट। इवन रोहित शर्मा यार, रोहित शर्मा का कैंपेन बहुत गंदा गया है, बहुत गंदा गया है। ऑल्दो वो कैप्टन है तो उसको इतना नहीं कह सकते, बट टीम से तो नहीं निकाला जा सकता ऑब्वियसली। बट ठीक है, चलो ओपनर्स से हमें फिर से स्टार्ट नहीं मिली जैसे हमें चाहिए थी। राइट। उसके बाद लेकिन विराट कोहली वंस अगेन। राइट, अनदर गुड परफॉर्मेंस यार, 50 रन्स ऑफ 40 बॉल्स। मतलब उससे कैरी करा इनिंग्स को थ्रू आउट द मिडिल ओवर्स। ऑल्दो, और ये बात थोड़ी सब्जेक्टिव होगी तो इसमें आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो विराट कोहली ने इनिंग्स कैरी करी क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट्स जल्दी गिर रहे थे और मोमेंटम इंडिया के पास नहीं था, तो ही हैड नो ऑप्शन बट टू बिल्ड द इनिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। और नेचुरली उसमें उसको थोड़ी बॉल्स कंज्यूम करनी पड़ी। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोहली को थोड़ा सा एक सर्टेन टाइम पे एक्सेलरेट कर जाना चाहिए था। राइट। जो कि उसने शायद नहीं किया, अज्यूमिंग कि यार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास मे बी विकेट्स नहीं बचे इतने ज्यादा। तो मुझे लगता है ना कि वो कहीं ना कहीं शायद उल्टा ना पड़ गया, क्योंकि इंडिया के अल्टीमेटली एज वी ऑल नो यार, लास्ट के 5 ओवर में 68 रन आए। बहुत अच्छा फिनिश हुआ है थैंक्स टू हार्दिक पांड्या। 63 रन्स ऑफ 33 बॉल्स यार, अमेजिंग इनिंग्स, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। बट वही मुझे ऐसा लगता है कि क्या अगर हम लोग थोड़ा सा पहले एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं, गिवन की पंत भी था हमारे पास जिसको हार्डली 3-4-5 बॉल खेलने को मुझसे अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ गया था। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी सी एक ट्रिक मिस कर गए। पॉसिबली हम लोग थोड़ा अंडरएस्टिमेट कर रहे थे एक विनिंग टोटल को, क्योंकि मुझे लगता है कि 180 to 200 बनने चाहिए थे। और जैसा हमने इंग्लैंड को देखा खेलते हुए, Right. 200 भी चेज हो सकते थे आराम से। ट्रू। तो हम लोग काफी, मुझे लगता है ना, मतलब एटलीस्ट 20-30 रन हम लोग शॉर्ट थे इजीली। सो यू थिंक थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया हमने? थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट कर दिया। हम लोग कभी वो मोमेंटम गेन ही नहीं कर पाए इन द मिडिल ओवर्स। और अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें यार, उनका भी आदिल रशीद की अगर बात करें, 4 ओवर उसने डाले, ही जस्ट कंसीडर्ड 20 रन्स और एक विकेट भी ले लिया उसने। मतलब स्पिनर्स इतने क्रूशियल थे इस विकेट पे, लेग स्पिनर स्पेशली, ये भी हमने प्रीवियस में मेंशन किया था जैसे कि चहल को खिलाना चाहिए था। बट वही बात है ना कि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली थोड़ा सा शॉर्ट रह गया हम। राइट।
और फिर जब हमने देखा है सेकंड इनिंग्स पे आने पे, सेकंड इनिंग्स पावर प्ले में हम लोग 63 रन कंसीड कर गए। मुझे लगता है ना वो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ऑन सच विकेट्स जहां पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस इतनी ज्यादा होती हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से टेम्पो सेट नहीं करोगे ना, तो फिर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के पास ज्यादा चॉइस रह नहीं जाएगी अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द इनिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच and then limiting themselves and not allowing themselves to play on the instincts. Exactly। और अगर हम स्टार परफॉर्मर्स की बात करें तो 2 ही बैट्समैन खेले क्योंकि भाई हम आउट ही नहीं कर पाए किसी को। तो बटलर ने मारे 80 रन्स ऑफ 49 बॉल्स और हेल्स ने मारे 86 ऑफ 47। मतलब यार हेल्स भाई तुम पूरे टूर्नामेंट में तो चले नहीं, हमारे अगेंस्ट ही सब चलना था सबको। अच्छा ठीक है समझ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग कहेंगे कि इंडिया की बॉलिंग बहुत गंदी थी, ठीक है थी, बिलो एवरेज थी 100%। ट्रू। बट मुझे लगता है कि जैसा विकेट था ना, बैटिंग भी उनकी यार देखो, एक तो कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रहे थे बॉलर्स को, तो मैं कहता हूँ अगर 10 रन पर और भी जा रहे हैं ना आदमी को तो उतना वो बनता है। राइट। प्लस उन्होंने बैटिंग जरूरत से ज्यादा अच्छी कर दी, तो इन ईदर केस इट डिड नॉट पे ऑफ और हम बाहर हो गए यार। और मतलब क्या लगता है क्यों है एग्जैक्टली क्या? क्योंकि हमने जैसे हमने एक पिछली वीडियो में भी रेफर किया था, मैं इसे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स भी मेंशन कर देंगे तो आप देखते रहना। इज इंडिया द न्यू चोकर्स करके एक वीडियो बनाई थी हमने। दे यार मतलब यार 8-9 साल हो गए हैं और हम लोग हर बार सेमीज और फाइनल्स में आके हार जा रहे हैं। और यार एकदम वन साइडेड हारे हम लोग यार। मुझे लगता है ना कि भाई जैसे हमने पहले मेंशन किया था वीडियोस में कि यार मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जब हमने वो कोर डिसाइड नहीं करा हुआ है टीम का, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग करे जा रहे हैं। अब युजवेंद्र चहल जैसा प्लेयर है जो कि इंडिया की हिस्ट्री में T20s में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है ऑफ ऑल टाइम, उसको एक भी मैच नहीं खिलाया यार। और इंग्लैंड से बेटर कोई टीम नहीं थी उसको फील्ड कराने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की सबसे ज्यादा हालत खराब होती है लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट। राइट। और आदिल रशीद ने जैसा परफॉर्म करा है इस पिच पे, हमने देख लिया ना लेग स्पिनर्स की कितनी प्रोमिनेंस थी डिस्पाइट द शॉर्ट बाउंड्रीज माइंड यू। तो ऐसे कुछ डिसीजंस मेरे को समझ में नहीं आते। अक्षर पटेल को हमने फाइनली देखा अश्विन से नीचे बैटिंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो फिर यार इससे अच्छा बॉलर ही खिला लेते, फ्रंट लाइन बॉलर ही खिला लेते। पंत को हमने दिनेश कार्तिक के ऊपर लिया, मुझे लगता है वो सही मूव था। ऑल्दो उसको हम लोग हार्दिक पांड्या के ऊपर बैटिंग करा सकते थे इन माय ओपिनियन, क्योंकि हार्दिक पांड्या को ना मैं नोटिस किया है जब से उससे थोड़ी ऊपर बैटिंग करनी शुरू करी है नंबर 5, एक उसको फिनिशर वाला जो मेंटालिटी था ना वो थोड़ी स्विच हो गई है और अब वो थोड़ा एक इनिंग्स बिल्ड भी करने लग गया साथ। ट्रू। ये आज भी थोड़ा बहुत दिखा, आज भी ऐसे ही था। मतलब उसने बहुत एंड में जाके एक्सेलरेट करा। और मतलब एज मच एज आई अप्रिशिएट दैट, आई थिंक टीम इंडिया नीड्स हिम एज अ फिनिशर मोर देन एवर बिफोर। और वो इनिंग्स बिल्डिंग का काम है ऋषभ पंत भी कर सकता था। तो ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ डायनामिक्स काम नहीं करे। और बाकी मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि यार देखो अब अगले साल दोबारा हमारे पास वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके अगले साल एक और वर्ल्ड कप है, तो अब ज्यादा टाइम है नहीं हमें कि हम अपने चेंजेस मैनेज करें। कोई आदमी, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है पॉसिबली दिस वाज द लास्ट T20 वर्ल्ड कप ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, हो सकता है। काफी सैड एंडिंग है यार। मतलब हाँ यार, मतलब कुछ नहीं कह सकते। और इसमें ना मतलब बहुत सैड सिचुएशन हो जाती है, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है एग्जैक्टली ऐसी। ऑल्दो कल हम लोग एक वीडियो निकालते हैं जिसमें कि हम लोग सारे प्लेयर्स को एवेलुएट करेंगे उनका कैंपेन कैसा रहा इन द T20 वर्ल्ड कप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, एज अ टीम देखो बहुत अच्छा स्टार्ट था हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट, बहुत ही आइकॉनिक स्टार्ट था। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ नहीं इन द ग्रुप स्टेज अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। राइट। अब जैसे हमें एक मेजर टीम मिली आके, वहां पे हम लोग फिर से दोबारा चोक कर गए। और मैं चोक इसीलिए कह रहा हूँ यार क्योंकि एक होता ना कि तुम फाइट करके हारते, यार बिल्कुल ही फाइट नहीं थी। तो ये कुछ चीजें ऐसे हो रही है जो रेपिटेटिव हो चुकी है इन नेचर इन द पास्ट फ्यू इयर्स। बट चलो जो हुआ यार, जो हुआ सो हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं। फाइनल आ रहा है विच इज इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। क्या लगता है कौन जीतेगा? हमने एक रिसेंटली वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन की वीडियो निकाली थी और मैंने प्रेडिक्ट किया था उसमें कि सैडली कि इंडिया सेमीज में बाहर हो जाएगी और फिर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगी। राइट। तो मैं तो यार वही स्टिक करने वाला हूँ। मैं भी यार, अब तुम चले नहीं ना अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी सेठ जी, और कुछ चीजें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके क्या थॉट्स है इस मैच को लेके और कहाँ कमी रह गई इंडिया से एग्जैक्टली। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो यार हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.